विषय एआई, खनिज और आने वाली संसाधन राजनीति। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर सिर्फ सॉफ्टवेयर पर जाती है, कोड, डेटा, एल्गोरिदम। लेकिन एआई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी उस जमीन से शुरू होती है जहां से एआई को चलाने वाला हार्डवेयर आता है, और यहीं से आने वाली संसाधन राजनीति जन्म लेती है। एआई को चलाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, खनिज चाहिए, बहुत खास खनिज, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये नाम ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन भविष्य इन्हीं पर टिका है। जो देश इन खनिजों पर कंट्रोल रखेगा वह एआई की रफ्तार तय करेगा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह सेना है, यह अर्थव्यवस्था है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा है। और जब एआई इतना ताकतवर हो जाता है तो उसके संसाधन राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। यहीं से नई संसाधन राजनीति शुरू होती है। पहले तेल पर लड़ाई थी, फिर गैस पर, अब खनिजों पर होगी। लेकिन यह लड़ाई टैंकों से नहीं होगी, यह निवेश से होगी, अनुबंधों से होगी और सप्लाई चेन से होगी। जो देश खनिज निकाल सकता है वह उतना ही अहम नहीं, अहम वह देश है जो उन्हें प्रोसेस कर सकता है, जो रिफाइनिंग कंट्रोल करता है, जो फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग अपने पास रखता है। यहीं से असली शक्ति पैदा होती है। अब ध्यान दीजिए एक और बदलाव पर। खनिज अक्सर उन देशों में होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन एआई की मांग उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना रही है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कुछ एशियाई क्षेत्र, ये अब सिर्फ संसाधन क्षेत्र नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के केंद्र बन रहे हैं। बड़ी ताकतें यहां सैनिक नहीं भेज रही, वे कंपनियां भेज रही हैं, बैंक भेज रही हैं, लंबे समझौते भेज रही हैं। यही है नई संसाधन राजनीति, शांत, धीमी, लेकिन बेहद असरदार। अब एक जरूरी बात समझिए, एआई का विकास जितना तेज होगा उतनी तेज खनिजों की मांग बढ़ेगी, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे दबाव भी बढ़ेगा। दबाव पर्यावरण पर, दबाव स्थानीय राजनीति पर, और दबाव वैश्विक संतुलन पर। इसलिए आने वाले समय में हम सिर्फ एआई रेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एआई सप्लाई रेस। कौन खनिज सुरक्षित करता है, कौन उन्हें प्रोसेस करता है, और कौन उनसे टेक्नोलॉजी बनाता है। यही तय होगा भविष्य का पावर बैलेंस। तो अगर सवाल पूछा जाए एआई के दौर में असली ताकत किसके पास होगी, तो जवाब है उसके पास जिसके पास कोड भी हो और जमीन भी, जो सिर्फ सोच न सके बल्कि संसाधन भी सुरक्षित रख सके। क्योंकि आने वाली दुनिया में युद्ध डेटा से लड़े जाएंगे, लेकिन जीते जाएंगे खनिजों से। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।